हेलो माय ऑसम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अक्षर विद्यालय। क्लास 10 मैथ्स की कंप्लीट रिवीजन सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिस रिवीजन सीरीज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं, जिसके अंदर कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस, प्लस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाऊंगी जो कि क्या है, पेपर प्रेजेंटेशन। कि पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है, आपके पास जब का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लिखने हैं, कैसे रीजन लिखना है, कैसे हेंस प्रूफ, कहाँ आंसर लिखना है, सब कुछ इसी वीडियो में सिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो टिल द एंड। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट्स को। सबसे पहले हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो स्टेटमेंट क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक सीक्वेंस। इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्या है ये, इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। क्या है ये, नंबर्स का एक सीक्वेंस, मीन्स नंबर्स दिए हुए होंगे हमें, ठीक है, एक के बाद एक नंबर्स हमें लिख करके दिए हुए होंगे, तो वो क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसकी बात कर रहा है ये, यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है। किस चीज़ का डिफरेंस, बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे होती हैं, जैसे सपोज कीजिए एक नंबर 4 लिखा है, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट टर्म क्या होगी मेरी 8। तो नेक्स्ट वाली वैल्यू जब नंबर्स का जो अगर 12 है तो 12 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 16। नेक्स्ट नंबर जस्ट नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो मेरी क्या होगी, कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है, इनके बीच का भी 4 है, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है 4। इसी तरह से इनके बीच का डिफरेंस कितना है -5, इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है -5। अगर ये डिफरेंस मेरा कांस्टेंट हो, कांस्टेंट है, हर बार 4 वैल्यू है या फिर हर बार -5 वैल्यू है, कांस्टेंट कहें या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंस कैसा है हमारा, कॉमन है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जिसके अंदर की कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा कैसा हो, कॉमन हो। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस और कॉमन दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इसीलिए हम इस चीज़ को क्या नाम देते हैं, इसका नाम होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, और इस वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आपको इसके अंदर पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स क्या हैं, जितनी भी ये वैल्यूज़ लिखी हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म। जो फर्स्ट पोजीशन पर वैल्यू लिखी है वो है मेरी फर्स्ट टर्म, जो सेकंड पोजीशन पर वैल्यू लिखी है वो मेरी क्या है, सेकंड टर्म, जो थर्ड पोजीशन पर वैल्यू लिखी है वो मेरी क्या है, थर्ड टर्म। ठीक है, देन तो कहने का मतलब क्या है कि वो वैल्यूज़ जो दो, कोई भी दो वैल्यूज़ जो आपस में कोमा सेपरेटेड हों, कोमा से सेपरेट हुई हों, उन वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आपने देखा कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या है मेरा, नेगेटिव है, या फिर कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा 0 भी हो सकता है। अगर इस तरह से मेरे पास सीक्वेंस हो नंबर्स की, तो ये क्या होगा मेरा, ये भी क्या होगी मेरी एपी, क्योंकि इनके बीच का, नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा हमेशा क्या है, कॉमन है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। डन। सो नाउ इसके बाद अगर हम बात करें एपी की जनरल फॉर्म की, जैसे आपने पॉलिनोमियल्स का चैप्टर पढ़ा, वहाँ आपने पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म पढ़ी, क्या होती है, ax² + bx + c, राइट। क्वाड्रेटिक की पढ़ी, वहाँ उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी, ax² + bx + c = 0। ऐसे ही हमारे पास एपी की भी एक जनरल फॉर्म है, वो क्या है, A1। डिनोट करने का तरीका है, सिर्फ ये मैथमेटिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का वे है, वो क्या है कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम क्या लिखते हैं, A1। जो सेकंड पोजीशन पर वैल्यू पड़ी है उसको क्या लिखते हैं, A2, मीन्स ये क्या है, सेकंड टर्म। थर्ड पोजीशन पर जो वैल्यू पड़ी है उसको लिखते हैं A3, राइट। और जो लास्ट पोजीशन पर, जो nth पोजीशन पर वैल्यू पड़ी है उसको क्या लिखते हैं, AN। दूसरे वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम फर्स्ट वैल्यू को कह सकते हैं A, सेकेंड वैल्यू कैसे मिलती है, सेम वैल्यू को प्लस करके, मीन्स कॉमन डिफरेंस को, जैसे जो कॉमन डिफरेंस था, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना था मेरा, 4 था कॉमन डिफरेंस, तो मुझे नेक्स्ट टर्म कब मिली, जब मैंने इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को
प्लस कर दिया, तो वही यहाँ पे बन गई a प्लस डी। उसके बाद फिर से अगर मैंने कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, थर्ड टर्म मीन्स a प्लस 2d। ठीक है, इसी तरह से जो मेरी nth टर्म होगी, nth टर्म मेरी क्या बन जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला। राइट, तो n टर्म्स का सम मीन्स जैसे अब ये सीक्वेंस है नंबर्स का। राइट, अगर मुझे पहले 4 टर्म्स का सम निकालना हो तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 4 + 8 विल बी 12, 12 + 12 बी 24, 24 + 16 विल बी 40। ठीक है, निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन यही अगर मैं कहूँ कि ये जो सीक्वेंस है ये मेरा 100 टर्म्स का सीक्वेंस बन चुका है, तो वहाँ पर आपको जब सम निकालना होगा, n की वैल्यू 100 रखेंगे, तो वहाँ पर वो निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है मैथमेटिकल, विच इज़ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। राइट, और इसी फॉर्मूला की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता हो और मुझे लास्ट टर्म पता हो, nth पोजीशन की टर्म पता हो, तो हम उसका सम कैसे निकाल सकते हैं, n/2 इंटू a प्लस a n। राइट, अब यहाँ पे आपको सब कुछ पता है कि a मेरी क्या है, अब आपको पता चल गया कि a क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म। राइट, और d क्या है हमारा, d है हमारा कॉमन डिफरेंस, और n क्या होता है हमारा, n होता है हमारा पोजीशन। ठीक है, कि जिस पे पोजीशन पर वो वैल्यू हमारी पड़ी हुई है। राइट, सो इन्हीं 3 फॉर्मूलेस को हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो जल्दी से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन धीरे धीरे हम मूव ऑन करेंगे टू द हार्ड क्वेश्चंस। राइट, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन प्लस 2019 में स्टेटमेंट चेंज करके ये क्वेश्चन आया है। सो क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें सीखना है पेपर अटेंशन। राइट, सो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन लिखना है। मीन्स कि जो भी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई है उसको आप ऐसे हेयर करके हेडिंग लगा के लिखेंगे कि जो कुछ आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a1 विच इज़ इक्वल टू 1/p, a2 सेकेंड टर्म क्या है मेरी 1 माइनस p/p। ठीक है, और निकालना क्या है हमें, कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। राइट, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है सिंस कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a2 माइनस a1। यही बताया ना मैंने आपको अभी कि जब हम नंबर्स का सीक्वेंस ले रहे हैं 4, 8, 12, ये मेरी क्या है a1 है, ये क्या है a2 है, और ये क्या है मेरी a3, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1। राइट, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आप अपनी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। a2 कितनी है 1/p/p माइनस a1 कितनी है मेरे पास p। राइट, देन अगर आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो p 1 माइनस p माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस p/p, एंड p से p भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा -1। ठीक है, अब जहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं, आपके पास यहाँ पे -p बचा है, ना कि खाली p बचा है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है -p। राइट, तो p से p कैंसिल आउट होके ये बच गया। सो फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे पेपर में, तो फाइनल आंसर अपना क्या लिखेंगे, दैट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -1। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। सो नाउ हमारा नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, n की वैल्यू, कि टोटल इस एपी में कितनी टर्म्स हैं। जैसे यहाँ पे ये एक टर्म है खाली, ये 2 टर्म्स हो गई अगर मैं इन 2 टर्म्स की बात करूँ, देन ये 3 टर्म्स हो गई। तो इसी तरह से वो पूछ रहा है कि -47 तक जाने में कितनी टर्म्स यूज हुई। राइट, तो यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू। तो हमें गिवन क्या है, वही पेपर अटेंशन सॉल्यूशन नंबर 2। देन हेयर a1 की वैल्यू कितनी है 18, a2 कितना है मेरा 15:1/2 सेकेंड टर्म। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 15:2 इज 30, 30 + 1 31/2। ठीक है, और nth पोजीशन पर अगर कोई वैल्यू है तो वो क्या है मेरी -47, एंड हमें क्या निकालनी है n की वैल्यू। कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला यही है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो दिस इम्प्लाइज an कितना है -47, a कितना है हमारा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, जिसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1 करके। तो यहाँ पे क्या निकल आएगी, a2 कितना है हमारा 31/2
माइनस a1 कितना है हमारा 18, राइट। सो एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 31 माइनस 36 विच इज इक्वल टू -5/2, राइट। सो यहाँ पे हम d की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं -5/2। आप देख रहे हो आपको क्या करना है पेपर में, हर स्टेप के बाद दिस इम्प्लाइज का सिंबल यूज़ करना है, प्लस ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी है अगर कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, ठीक है। देन यहाँ से -47, 18 इधर प्लस में है तो इधर आके किसका हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आकर किसका हो जाएगा माइनस का, दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो उनके जो साइन हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं। सो यहाँ से क्या आ गया, इन दोनों को सॉल्व करके -65, दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू -5/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देन यहाँ से 5 से 65 भी कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 13। सो नाउ जो 13 के साथ ये 2 नीचे डिवाइड में है इधर जा कर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, सो दिस इम्प्लाइज इन दोनों का कितना आ गया 26 इज इक्वल टू n-1। नाउ ये 1 अभी इधर माइनस में है, इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 26 + 1 मीन्स विच इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो लास्ट में आप अपना आंसर क्या लिखेंगे पेपर में, दैट आंसर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27। जो भी कुछ उन्होंने बोला है सेम वही की वही स्टेटमेंट आप अपनी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका जो ये थर्ड क्वेश्चन है ये आपका 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। सो क्या है क्वेश्चन में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है k की वैल्यू। तो आप अपने क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे, हेयर लिखेंगे और क्या लिखेंगे कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारी a1 इज इक्वल टू k + 1, a2 इज इक्वल टू 2k - 1 एंड a3 इज इक्वल टू 2k + 7 आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, ठीक है। तो हमें बताना है k की किस वैल्यू के लिए जो ये टर्म्स हैं ये हमारी किस में हो सकती हैं, AP में हो सकती हैं। तो AP में कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स कब होती हैं, जब उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कॉमन होता है, सेम होता है। मीन्स a2 - a1 विल बी इक्वल टू a3 - a2। सो हमारे पास क्या हो गया a2 - a1, तो a2 कितनी है मेरे पास, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं a2 है 2k - 1, देन माइनस साइन, और a1 कितना है मेरे पास, a1 है अंदर k + 9 इज इक्वल टू a3 कितना है 2k + 7 माइनस a2 कितना है मेरे पास, a2 है 2k - 1। अब आप देख रहे हो जहाँ पे माइनस साइन आया वहाँ पे मैंने अगली टर्म को किस में लिखा, ब्रैकेट में। क्यों लिखते हैं ब्रैकेट में, ताकि हम कैलकुलेट करते हुए वैल्यूज़ को कुछ गलती ना कर दें, क्योंकि अब माइनस साइन जब हम खोलेंगे, माइनस साइन से इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट की सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। जो वैल्यू प्लस की होगी वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू प्लस की है 2k किसका है, प्लस का, राइट, तो वो किसका बन गया, माइनस का। लेकिन 1 किसका है, माइनस का, तो 1 किसका बन जाएगा, प्लस का। साइन दोनों तरफ चेंज हो जाते हैं, जो वैल्यू माइनस की है वो प्लस की, जो प्लस की है वो माइनस की। नाउ आप 2k से 2k दोनों तरफ कैंसिल आउट हो सकता है। देन आप क्या कर सकते हैं, आप k की वैल्यूज़ को एक तरफ लिख लीजिए सपोज लेफ्ट हैंड साइड पर, और जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको राइट हैंड साइड पर। मीन्स -k इधर हो गया, और ये जो 2k माइनस का है जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो उसका साइन चेंज होकर किसका बन जाएगा, ये प्लस का। सो दिस इज इक्वल टू 7 + 1 एंड देन इधर से ये -1 जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो +1, -9 जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो प्लस का 9। सो दिस इम्प्लाइज इन दोनों को सॉल्व करके कितना आने वाला है, प्लस का k। दिस इज इक्वल टू 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 9 इज 18, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 18। सो लास्ट में आप क्या लिखेंगे अपना आंसर में, आपने आंसर नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ठीक है। आपने यहाँ साइड में नहीं लिखना, अपने आंसर को नेक्स्ट लाइन में लिखना है। सो क्या है, फॉर k is equal to 18 given consecutive terms are in AP, right, given consecutive terms will be in AP, okay। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2016 में आया क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीटेड है क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में, राइट। कई बार वो क्वेश्चन इस तरह से दे देते हैं कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन दिस एंड दिस। कई बार वो दे देते हैं हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 and 205।
5। मल्टीपल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और डिविजिबल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपका क्वेश्चन सेम चलने वाला है। अब मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर से कंप्लीटली हमारा डिवाइड हो जाए, जो इसका एक फैक्टर हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 4, देन आप लाइन लिखेंगे दैट मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइन बिटवीन 10 एंड 205 आप देख रहे हो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना एज इट इज लाइन में यहाँ पर लिखते हैं, राइट। तो 4 के मल्टीपल्स मीन्स जो 4 के टेबल में आते हो, जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, 10 और 205 के बिटवीन, ना तो मुझे 10 को लेना है ना ही मुझे 205 को। इस केस में तो वैसे 10 मेरा 4 से डिविजिबल है भी नहीं, लेकिन अगर वो यहाँ पर 10 की 4 की बजाय 2 की बात करता तो 2 से तो 10 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हमें 10 को तब भी इंक्लूड अपने क्वेश्चन में नहीं करना अपने सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में। 10 से नेक्स्ट जो वैल्यू 2 से डिविजिबल होगी वो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अभी अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, जो नंबर्स हमारे 4 से डिविजिबल, तो 10 के बाद सबसे पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल है या 4 जिसका मल्टीपल है वो क्या है मेरा 12, देन नेक्स्ट नंबर 16, देन नेक्स्ट नंबर 20 और लास्ट नंबर 205 से छोटा जो कि मेरा 4 से डिविजिबल है वो क्या है 204। अगर आपको लास्ट वाली वैल्यू निकालने में दिक्कत आती है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि 205 को आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 था 20, कैंसिल आउट हो गया, देन 4 1 था 4, तो जो ये रिमाइंडर बच गया ना आपका, इस रिमाइंडर को आप इसमें से माइनस कर दीजिएगा कि 205 में से आप 1 माइनस कर देना तो आपके पास नंबर क्या बन गया 204, मीन्स वो नंबर जो है आपका कंप्लीटली इससे डिविजिबल हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो मेरा वही नंबर हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया जब बिटवीन वर्ड यूज़ हुआ हो तो हमें वो वाला नंबर नहीं लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें गिवन क्या क्या है, यानी कि a1 की वैल्यू कितनी है 12, a2 कितना है 16 और nth वैल्यू मेरी कितनी है 204। अब तक तो आपको क्वेश्चंस करके समझ में आ गया। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी की बात हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरी साइड पे हम अपना क्या निकाल लेंगे, हम अपना निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, जो कि क्या होता है हमारे पास होता है a2 माइनस a1, राइट। अब a2 कितना है मेरे पास, a2 है मेरे पास 16 माइनस a1 कितना है मेरे पास 12, 16 माइनस 12 मेरे पास कितना बन जाएगा प्लस का 4, और वही कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देन ये 12 इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड पर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, एंड दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 192 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, 4 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ये बन जाएगा मेरा 48। सो 48 इज इक्वल टू n माइनस 1। नाउ दिस माइनस 1, जब ये माइनस 1 हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49 इज इक्वल टू n, राइट। आंसर क्या लिखेंगे आप अपना, आंसर इज इक्वल टू टोटल 49, क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, 49 मल्टीपल्स ऑफ 9, 49 मल्टीपल्स ऑफ 9 लाई बिटवीन 10 and 205। डन, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट आपके पास जो ये क्वेश्चन है ये आपका 2020 के बेसिक में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें क्या बोला है उन्होंने, द nth टर्म ऑफ द AP इज 7 माइनस 4n, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, आसान है, सॉल्यूशन नंबर लिखना है, हेयर लिखना है, nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं an से, विच इज इक्वल टू 7 माइनस 4n। निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस, मीन्स d की वैल्यू। कैसे निकाल सकते हैं, अब आपको मैंने जब कॉन्सेप्ट समझाया था तो भी आपको ये चीज़ बताई थी कि nth टर्म मीन्स n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी a1 की, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो क्या आ सकता है a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 1, विच इज इक्वल टू 7 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 3। देन आप क्या लिखेंगे नेक्स्ट, 4n इज इक्वल टू 2। अब n की वैल्यू अगर 2 है, 2 क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस के लिए हमें क्या चाहिए a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू n की जगह पे क्या आ गया 2, 7 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 1, राइट। सो इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1,
राइट। सो A2 कितना है हमारे पास, A2 है मेरे पास -1 माइनस A1 कितना है -3। सो आंसर कितना आ गया, -1 -3 आंसर आ गया मेरे पास -4। सो लास्ट आंसर कैसे लिखेंगे आप अपना आंसर, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -4। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इसलिए मैंने कंसीडर किया क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रही थी कि n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वो फर्स्ट टर्म है, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म है। सो नोट इट डाउन फास्ट। सो नेक्स्ट आपका 6th क्वेश्चन जो कि आपका 2017 के एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आप इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी सॉल्व करनी आनी चाहिए, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन पर भी जनरली क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, कौन सी टर्म जो है वो हमारी फर्स्ट क्या होगी, नेगेटिव टर्म होगी। मींस वो जो टर्म है, वो जो nth टर्म है, वो मेरी क्या होगी, नेगेटिव कब होती है, जब वो 0 से छोटी होती है। जैसे कि हम बात करें -1 -2 -3, ये सारे नंबर्स क्या हैं हमारे 0 से छोटे। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर पूछी है कि वो कौन सी nth टर्म होगी जिसमें कि ये जो वैल्यू है हमारी 0 से छोटी होगी। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है, कौन सी टर्म, विच टर्म, राइट। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पेपर अटेम्पशन का तरीका आपको पता चल गया पेपर प्रेजेंटेशन का, कि हेयर करके आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है 20, सेकेंड टर्म कितनी है 19:1/4। कैसे बनी, 19 × 4 इज 76, 76 + 1 इज 77/4। एंड लास्ट आपको क्या है, an जो है वो <0 होना चाहिए, और निकालना क्या है हमें n = क्वेश्चन मार्क। सो हमें पता है जब भी हमें nth टर्म निकालनी होती है तो हम किसकी बात करते हैं, a + n - 1 × d की बात। तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि अब जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, an क्या होना चाहिए, <0, ठीक है। सो यहाँ से an की वैल्यू, अगर an का फॉर्मूला पुट करें जो कि क्या होता है, a + n - 1 × d, दिस शुड बी <0, राइट। a कितना है मेरे पास, a है मेरे पास 20 प्लस n - 1, n हमें निकालना है, ठीक है। देन हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस उसी तरह से लास्ट साइड में एक लाइन लगा के आप यहाँ पे निकाल के दिखा सकते हैं, दैट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 - A1। A2 कितना है, A2 है हमारे पास 77/4। सो दिस इज इक्वल टू 77/4 माइनस A1 कितना है, A1 है मेरे पास 20। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 77 - 80 विच इज़ इक्वल टू -3/4, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर देनी है विच इज़ -3/4 एंड दिस इज <0, राइट। फिर से वही चीज़ आपको क्या करना है, इस चीज़ को ब्रैकेट में लिखना है, दिस इम्प्लाइज का सिंबल हमें हमेशा यूज़ करते रहना है। देन अब इनइक्वालिटी के केस में क्या होगा, वैसे हम अभी तक क्या कर रहे थे कि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होता था उसको लेफ्ट दूसरी साइड ले जाके उसका हम साइन चेंज कर देते थे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, साइन अभी भी चेंज होगा लेकिन जो इनइक्वालिटी है वो हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप बेसिकली क्लास 11th में सीखते हैं कि जब हम टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ का साइन हमारा चेंज हो जाता है, राइट। सो नाउ माइनस से माइनस साइन जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, n - 1 शुड बी ग्रेटर देन 20 × 4/3। कहाँ से आया ये मेरे पास, ये 4 इधर डिवाइड में, दूसरी तरफ जा कर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, डिवाइड, राइट। सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, n - 1 शुड बी ग्रेटर देन 80/3। कहाँ से आया, 20 × 4 विल बी 80, 80/3। देन यहाँ से अब ये जो 1 इधर माइनस में है, ये 1 माइनस का 1 मेरे पास दूसरी साइड जा करके किसका हो जाएगा, प्लस का। सो दिस इम्प्लाइज n शुड बी ग्रेटर देन 3, हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम बन गया तो यहाँ पे कितना बन गया, 80 + 3। सो दिस इज ग्रेटर देन, सो दिस इम्प्लाइज n शुड बी ग्रेटर देन 83/3। तो 83/3 कितना होता है हमारे पास, 83/3 होता है, n शुड बी ग्रेटर देन 7.6, ठीक है। अब आपको पता है कि n की वैल्यू आपकी तो डेसिमल में आई, राइट, लेकिन जो n है क्या, बेसिकली पोजीशन की, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, हमेशा ये क्या है, हमारी एक काउंटिंग नंबर है। लेकिन 27.6 हमारा काउंटिंग नंबर नहीं होता, तो यानी कि हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा, n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर होनी चाहिए 27.6 से। तो आप अपना फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, दैट आंसर n इज इक्वल टू 28, राइट। मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, दैट 28th टर्म ऑफ द गिवन AP विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म,
डन। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन हमारा सम निकालने का। ये आपका 2020 के बेसिक के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हम जनरल टर्म के लिए करे थे। हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी से क्या समझ में आया आपको, मैंने बताया हाउ मेनी का मतलब कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की, राइट। मीन्स कितने ऐसे नंबर्स हो सकते हैं तो जिनके लिए ये हमें सीक्वेंस या मस्ट बी टेकन, कितने ऐसे नंबर्स लें सो दैट देयर सम इज 78, जो इनका सम है वो कितना हो जाए 78, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें सम की बात की है तो हम फॉर्मूला पे किसका यूज़ करेंगे, सम का। पिछले क्वेश्चंस में वो हमें nth टर्म बता रहा था तो हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे an का। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अब आपको सॉल्यूशन पेपर अटेंशन पता चल गया कैसे करना है। हेयर a1 इज इक्वल टू 24, a1 इज इक्वल टू 21 एंड d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 21 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3। निकालना क्या है n, और n टर्म्स का सम हमें कितना दिया है 78। यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए। सो Sn कितना है हमारे पास, Sn की वैल्यू है 78। दिस इज इक्वल टू n हमने निकालना है n/2 इंटू 2a। a कितना है, a है मेरे पास 24 प्लस n-1 इंटू डी, और d कितना है मेरे पास, d है मेरे पास -3, राइट। सॉल्व कर दीजिए फटाफट से इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 इधर जा करके हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो दिस इज इक्वल टू n इंटू, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 24 विल बी 48। देन अब माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पहले साइन हमारे चेंज होंगे। 3 को n से करेंगे तो -3n, और -1 को 3 से करेंगे तो -3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया हमारे पास 156 इज इक्वल टू n इंटू 48 प्लस 3 कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 51 माइनस 3n, राइट। देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपकी क्वाड्रेटिक बन गई 51n माइनस 3n स्क्वायर, ठीक है। n को जब हमने 51 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 51n। जब n को हमने 3n से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, माइनस का 3n स्क्वायर, राइट। सो इसके बाद आप अगर अपनी इक्वेशन को सीधा लिखना चाहें सिंपल फॉर्म में तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ये बन जाएगा 3n स्क्वायर, ये बन गया मेरा माइनस का 51n, और 156 प्लस का ही रहेगा क्योंकि 156 हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखा है, बट 156 हमारा वहीं का वही है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से और सिंपल करने के लिए इक्वेशन को, अगर आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें तो आपकी इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी कैलकुलेशंस आसान कर देगी, जो कि आपके पास क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 0। 15 में से 3 कॉमन लिया तो कितना बच गया, 76। 156 में से 3 कॉमन लिया तो कितना बच गया मेरे पास, 52, राइट। नाउ ये 3 इधर जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ये 0 बन जाएगा, तो ये खत्म। क्या बच गया क्वेश्चन, 7n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपकी ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिए, n की वैल्यू फाइनल निकल आएगी। सो अब आप जब इसके फैक्टर्स सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स आएंगे। एक हमारे पास बनेगा -13n और एक क्या बनेगा हमारे पास माइनस का 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ अब आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। इन दोनों में से जब आप कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, n इंटू n माइनस 13, और इन दोनों में से जब आप कॉमन लेंगे तो आपका कॉमन आएगा माइनस का 4, और यहाँ से क्या बच गया, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अगर कॉमन लेना नहीं आता है आपको तो डिटेल वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, कॉमन लेना, फैक्टराइजेशन करना, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है, वहाँ पर कैसे क्या चीज़ कॉमन आ रही है वहाँ से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास फिर से ये 2 टर्म्स बन गई, राइट। एक टर्म ये बन गई, एक टर्म ये बन गई। इनमें से फिर से जब आप कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, n माइनस 13 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। सो अब एक बार इसको 0 के इक्वल करते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल। जब इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 13 और n इज इक्वल टू 4। तो या तो n की 13th वैल्यू या फिर n की 4 वैल्यूज़। अब हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई और दोनों वैल्यूज़ कैसी हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, दैट दोनों ही हमारे आंसर होंगे 13 भी और 4 भी। सो दैट मीन्स आप आंसर में क्या लिखेंगे, दैट आंसर आइदर 4 और 13 टर्म्स must be taken to give sum, must be taken so that their sum is 78.
सो दैट देयर सम इज 70, क्योंकि अब दोनों ही टर्म्स मेरी किस में आ रही है, प्लस में, बट अगर एक टर्म पॉजिटिव आती है एक टर्म नेगेटिव आती है तो हम नेगेटिव टर्म को कैंसिल कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने क्या बोला है, दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। तो आप क्या लिखेंगे, दैट हेयर फर्स्ट टर्म का क्या मतलब हो गया, a1 कितनी है आपके पास 5, लास्ट टर्म ऑफ द एपी AL इसको कितना है 45, या फिर मैं कहूँ कि मुझे नंबर ऑफ पोजीशन नहीं पता कौन सी पोजीशन पर है, इसी को हम AN भी बोल सकते हैं, ठीक है, nth पोजीशन पर भी बोल सकते हैं। एंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 400, जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स का सम कितना है हमारे पास 400। देन फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, यानी कि हमें क्या निकालना है n की वैल्यू, एंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या निकालना है हमें इनका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे सम की बात हुई है तो यानी कि हमें किसका फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर हमें लगाना है फॉर्मूला SN का। SN के दो फॉर्मूलेस बताए मैंने आपको, एक तो बताया कि जब आपको लास्ट टर्म दी हुई हो या nth टर्म दी हुई हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, A+AN का फॉर्मूला। तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिए, सारी टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 400, दिस इज इक्वल टू n/2, क्योंकि n हमें निकालना है, a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 5, लास्ट टर्म कितनी है या nth टर्म कितनी है 45। देन आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज का सिंबल लगाइए, 400 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा हमारे पास 50। कैंसिल आउट कीजिए यहाँ से, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8, देन हमारे पास क्या बन गया, 8 इंटू 2 विल बी माई 60, तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 16, राइट। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस किससे निकाल सकते हैं आप, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, an कितना होता है A+n-1 इंटू डी के फॉर्मूला यूज़ करके। an आपको पता है कितना है 45, दिस इज इक्वल टू a कितना है हमारा 5 प्लस n कितना निकाला है हमने, n निकाला है हमने 16 -1 इंटू डी हमें निकालना है, राइट। सो देन आप इसके बाद एक स्टेप हमारा मिस हो गया, इसके बाद आप जब नेक्स्ट लाइन में इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्सो an इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। देन 5 इधर आकर के माइनस होगा तो 45 - 5 कितना हो गया हमारा 40, दिस इज इक्वल टू 16 - 1 बन गया मेरा 15, ठीक है। अब आपको पता है ये 15 हमारे पास राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर के ये क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, तो ये आ गया हमारे पास 8/3, सो दैट मीन्स d इज इक्वल टू 8/3, राइट। लास्ट आप अपना फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर में आप अपना क्या लिखेंगे, दैट नंबर ऑफ टर्म्स, क्या पूछा है उन्होंने आपसे, नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16 एंड कॉमन डिफरेंस, दो चीज़ें पूछी थी ना उन्होंने, तो दोनों ही चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी है, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8/3। आप इसको चाहो तो इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम में 2 बार 2 ईयर्स के एग्जाम में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स के 2016 एंड 2017 के एग्जाम में, राइट। तो कैसे है क्वेश्चन ये, इफ़ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP, कितनी एपीज की बात की है यहाँ पर उन्होंने, 2 AP के किस चीज़ की, सम के रेशियो की, फर्स्ट n टर्म्स का सम और उनकी रेशियो जो है वो क्या है 7n + 1 = 4n + 27। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की, फर्स्ट AP की जो सम है उसको हमने किससे डिनोट किया है SN से, और जो सेकेंड AP का जो सम है n टर्म्स का उसको किससे डिनोट किया है हमने SN' से। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों की जो रेशियो है वो कितनी है 7n + 1 / 4n + 27। देन हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, उनकी mth टर्म की रेशियो निकालनी। अब टर्म कैसे डिनोट करते हैं, am या an से, राइट। जब nth टर्म लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, an से लिखते हैं, बट ये क्या है mth टर्म, तो इसलिए इसको हम किससे डिनोट करेंगे, am से, राइट। और पेपर अटेम्प्ट कैसे करेंगे आप, वही तरीका, हेयर करके जो आपको गिवन है आप वो लिखेंगे, जो आपने फाइंड आउट करना है आप वो लिखेंगे। अब इसके साथ साथ आपको ये सिंबल्स भी बताने हैं, जो सिंबल्स आपने यूज़ किए हैं ये क्या किस चीज़ को डिनोट करें, राइट। तो SN क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, एंड SN' इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP। इसी तरह से AM क्या है, AM इज द mth टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड AM' इज द mth टर्म ऑफ माई सेकेंड AP, ठीक है, डन।
इसके बाद आपको पता है, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट ऑल्सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, राइट। सो दिस इम्प्लाइज Sn/Sn डैश ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास दोनों में सेम है, क्योंकि दोनों के लिए उन्होंने किसकी बात की है, फर्स्ट n टर्म्स की, राइट। तो यहाँ पे जब n टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगेगा तो क्या होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट, डिवाइडेड बाय, जब इस सेकेंड एपी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सम का, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो दोनों में सेम है तो इसलिए इसको हमने सेम रखा, बट क्योंकि दोनों एपीज अलग हैं तो दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म अलग हो सकती है, तो इसलिए इसको ए और इसको ए डैश, अगेन n है तो n को एज इट इज़ रखा, बट यहाँ पर d है और कॉमन डिफरेंस जो है दोनों एपीज का हमारा अलग अलग हो सकता है, इसलिए इसको d से डिनोट किया और इसको d डैश से डिनोट किया, राइट। अब आपको क्या दिख रहा है कि n/2 से n/2 तो हमारा यहाँ पे कैंसल आउट हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, अब क्यों कर रहे हैं डिवाइड वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास हमें क्या निकालना है, mth टर्म की रेशियो निकालनी, ठीक है। तो am/am डैश, mth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस m-1 इंटू डी लिखेंगे। इसी तरह से जो नीचे वाली होगी उसको क्या लिखेंगे, a डैश प्लस m-1 इंटू डी डैश। यहाँ भी देखो मैंने m को m ही लिखा है क्योंकि दोनों के लिए मुझे सेम पोजीशन पर जो टर्म पड़ी है उसी की रेशियो निकाली, बट फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों की अलग अलग है, राइट। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे mth टर्म में क्या होता है a, लेकिन यहाँ मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 2a, तो 2a को a कैसे बना सकते हैं, जब हम इस इक्वेशन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, राइट। इसी को अगर हम यहाँ पर अब डिवाइड करें दोनों को, 2a प्लस n-1 इंटू डी डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही नीचे वाली को भी डिनोमिनेटर को भी हम अगर डिवाइड करें, 2a प्लस n-1 इंटू 2 इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करें दोनों को, अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे मीन्स 2a किससे डिवाइड होगा, पहले 2 से, तो 2a डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर खाली बच गया हमारे पास a। इसी तरह से जब ये वाली टर्म डिवाइड होगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, n-1/2 इंटू डी। ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी क्या जाएगा, 2 से 2 इसका कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा, a डैश प्लस n-1 इंटू डी डैश डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब आप अपनी जो ये इक्वेशन आई है इसको और जो निकालना है इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसको सबसे पहले हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब आप अपनी जो ये इक्वेशन आई है जो हमें आंसर निकालना है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे, ध्यान से देखोगे तो क्या है, a का a प्लस m-1 की जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, n-1/2 इंटू डी भी लिखा हुआ है दोनों में। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि लेट अस सपोज कि जो मेरा n-1/2 है वो किसके बराबर है, m-1 के बराबर, ठीक है। क्योंकि अगर इस n-1/2 की जगह पे मैं m-1 पुट कर दूंगी तो वो मेरी क्या बन जाएगी, mth टर्म बन जाएगी, तो बस इसीलिए हमने इसको किसके इक्वल मान लिया, m-1 के। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू m-1, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज n-1, इनको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को m से करेंगे तो 2m आएगा, माइनस 2 को 1 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, राइट। सो दिस इम्प्लाइज n, ये माइनस का 1 है, ये इस तरफ जा करके मीन्स राइट हैंड साइड जब शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा मेरा प्लस का 1, राइट। सो हमारे पास क्या आ गया, सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2m-1, राइट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2m-1। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने ये क्यों निकाला, ताकि ये वाली वैल्यू हमारे इसके बराबर बन सके, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मैं, इसी वैल्यू को अगर मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मेरी क्या बन जाएगी, दैट Sn डिवाइडेड बाय Sn डैश इज इक्वल टू, इस पूरे की जगह पे क्या माना है हमने, क्या पुट करना है, m-1, a प्लस m-1 डिवाइडेड बाय d, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, a डैश प्लस m-1 इंटू डी डैश, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, a को a रखा, इस पूरे की जगह जो हमने यहाँ पे लेट किया था वो रख दिया m-1 इंटू डी, और यहाँ पर a डैश प्लस m-1 इंटू डी।
क्लियर। अब हमारे पास जो इन दोनों की जो सम की जो रेशियो दी हुई है, वो सम की रेशियो कितनी दी हुई है क्वेश्चन में रेशियो दी हुई है 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27 इंटू a+m-1 इंटू डी डिवाइडेड बाय a'+m-1 इंटू डी डैश। ठीक है। तो अब इस वैल्यू में अगर हम n की जगह पे वैल्यू क्या पुट कर दे, 2m-1, क्योंकि हमें m के टर्म्स में आंसर चाहिए। ठीक है, जब पहले n टर्म्स थी तो n की टर्म्स में वैल्यू थी, अब m टर्म्स है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, m के टर्म्स में। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, n की जगह पर मैं वैल्यू पुट करूँगी जो हमने यहाँ से निकाली, विच इज़ इक्वल टू 2m-1 एंड उसके बाद क्या है +1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू n की जगह पर क्या है 2m-1 + 27, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ऊपर वाला है मेरा am, राइट, mth टर्म, और नीचे वाला क्या है मेरा am'। ठीक है, आंसर आ चुका है हमारा। बस सॉल्व कीजिए। जब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 7 इंटू 2 कितना आएगा 14m, और फिर 7 इंटू 1 कितना बनेगा मेरा -7 +1 डिवाइडेड बाय 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8m, एंड देन 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -4 + 27, दिस इज इक्वल टू am/am', जो हमें निकालना है फाइनली, राइट। सो हमारे पास क्या आ गया, -7 + 1 कितना बन गया 14m - 6 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8m + 23 इज इक्वल टू am/am'। ठीक है, दैट रेशियो ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू 14m - 6 डिवाइडेड बाय 8m + 23। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, राइट। विल हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, 10th क्वेश्चन, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, इन एन एपी S5 + S7 इज इक्वल टू 167, मीन्स पहली 5 टर्म्स का और पहली 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 135, और पहली 10 टर्म्स का सम है 235। अब हमें एपी ही निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वही अपना फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, सिंस क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, S5 + S7 कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 167, तो पुट कर दीजिए n की जगह पे 5, तो 5/2 इंटू 2a + 5-1 कितना हो जाएगा 4d, प्लस इसी तरह से 7 के लिए जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/2 इंटू 2a + 7-1 कितना हो गया 6d, दिस इज इक्वल टू 167। ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें 167 के। अब आप क्या कीजिए, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, यहाँ से आप 2 को बाहर कॉमन निकाल लीजिए, राइट। 2 को कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बच गया a + 2d, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस ऐसे ही यहाँ पर भी आप 2 बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बच गया a + 3d इज इक्वल टू 167, देन 2 से 2 फिर से कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास क्या हो गया 5 इंटू a विल बी 5a प्लस 5 इंटू 2 विल बी 10d, इज दिस प्लस अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 7a प्लस 7 को 3d से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया 21d, दिस इज इक्वल टू 167। ठीक है, तो 5a और 7a जब प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 12a, प्लस 10d और 21d को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 31d, दिस इज इक्वल टू 167। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखेंगे, आपने सारा पेपर नेक्स्ट लाइन में ही अटेम्प्ट करते जाना है। ठीक है, ऑल्सो हमें और क्या दिया हुआ है, S10 इज इक्वल टू 235, तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं, n की वैल्यू कितनी दी है 10, तो फॉर्मूले में पुट कीजिए कितनी आएगी 10/2 इंटू 2a, a हमें नहीं पता कितना है, प्लस n कितना है 10, 10-1 कितना हो जाएगा 9d, दिस इज इक्वल टू 235, राइट। सो इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 5 का 10। इसी तरह से आप यहाँ से 5 से जब इस वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 47। ठीक है, सो आपके पास क्या बन गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 47। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है। अब आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, आपने थर्ड चैप्टर में सीखी है कि आप जो है इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे सो आप क्या लिख सकते हैं इसके बाद, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो दैट कि ये भी 12a बन जाए और ये भी हमारा 12a बन जाए। तो पहली इक्वेशन क्या है, 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167, तो ये हो गई 167। इसी तरह से इस इक्वेशन को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 2 12 प्लस 6 9 54, और इसको भी अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 7 44, कैरी 4, 6 4 24 प्लस 4 28, राइट। सॉल्व कीजिए, दोनों में 1 1 एंड 5, सो माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल आउट, राइट। और 23 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास किस टेबल पर डिवाइड होगा, ये 5 पर। सो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ से d इज इक्वल टू 5 आ गया, राइट। देन आप क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को आप अपनी किसी भी इक्वेशन में नोट कर लीजिए, आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो खुद से ट्राई कीजिएगा आंसर निकालने का एंड कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि आपका जो है a की वैल्यू आपकी क्या है, ठीक है। सो आपकी a की कुछ भी वैल्यू आएगी, आपने अपना आंसर यहाँ तक नहीं छोड़ना। सपोज आपकी a की वैल्यू जो है वो 10 आ रही है, राइट। तो 10 हमारा आंसर नहीं, हमने क्या निकालना है, हमें निकालनी है AP, राइट। तो AP कैसे निकलती है, AP क्या होती है, डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, मतलब हमें वो सारे नंबर्स बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या होगी मेरी 10, नेक्स्ट टर्म कैसे निकलती है, 10 में कॉमन डिफरेंस प्लस कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। देन नेक्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, 15 में क्या प्लस करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा 20। देन 20 में 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25। 3 या 4 टर्म्स निकालने के बाद आप कोमा लगा के डैश डैश लिख के अपना आंसर छोड़ सकते हैं, राइट। सो फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, दैट आंसर AP इज जो भी आपकी AP रहेगी, राइट। सो कमेंट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन, ये आपका एक्सरसाइज 5.3 का आपका 18th क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, दैट अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है जो कि सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना हुआ है, ठीक है, विद सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट A एंड B। इसका सेंटर जो है मीन्स ऑल्टरनेटली मीन्स कि एक सर्कल जो है वो पहले हमने A सेंटर से बनाया, फिर दूसरा सर्कल जो है वो हमने B पॉइंट से बनाया, ठीक है। देन तीसरा सर्कल फिर से A विद द सेंटर एट A। सेंटर फर्स्ट वाला सर्कल जो बनाया वो हमने बनाया है A सेंटर से, ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। इनकी जो रेडियस दी हुई है, पहले सर्कल की 0.5 है, फिर दूसरे की 1 सेंटीमीटर, फिर तीसरे की 1.5। देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स। मीन्स कितने सर्कल्स की हमें निकालनी है, 13 की, यानी कि मुझे n की वैल्यू कितनी दी हुई है, n दिया हुआ है मुझे 13, ठीक है। और निकालना क्या है, टोटल। टोटल मीन्स उनका जो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, या फिर मैं कहूँ कि मुझे क्या निकालना है, S13, ठीक है। और हमें गिवन क्या है, फर्स्ट सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है, R1 दिया हुआ है 0.5, दूसरे सर्कल की रेडियस दी हुई है 1 सेंटीमीटर, फिर तीसरे सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। अब मुझे जब 13 सेमी सर्कल्स के लिए जितना स्पाइरल यूज हुआ उसकी पूरे की लेंथ निकालें, तो अगर हमें पहले एक की लेंथ तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लेंथ कैसे निकलती है, क्योंकि आपको पता है लेंथ क्या होती है, किसी भी सर्कल की लेंथ क्या होती है, उसका सर्कमफ्रेंस होती है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ 1 सर्कल इज इक्वल टू, एक सर्कल की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2πr, राइट। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर बात हो रही है सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल का जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2πr डिवाइडेड बाय 2, मीन्स इसकी लेंथ कितनी होती है हमारी πr, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए कि फर्स्ट सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, पाई इंटू 0.5। इसी तरह से जो सेकेंड सर्कल की लेंथ होगी, सेकेंड सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, पाई इंटू आर, और आर कितनी है, रेडियस कितनी है सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड वाले के लिए है मेरे पास पाई, ठीक है। तो अब ये क्या आ गई मेरे पास L1, ये क्या आ गई हमारे पास L2। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है, सेकेंड वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू अगर हम माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड वाली लेंथ में से फर्स्ट वाली लेंथ हमने माइनस कर दी, मीन्स पाई L2 कितनी है मेरी पाई, माइनस L1 कितनी है पाई इंटू 0.5,
ठीक है। तो पाई में से अगर हमें ये माइनस करना है तो कैसे कर सकते हैं, पाई कॉमन ले लीजिए दोनों में से, अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस 0.5, सो विच इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू पाई। ठीक है, एक में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका सम। ठीक है, आपने कहाँ करना है क्वेश्चन को, पेपर में नेक्स्ट लाइन में, राइट। तो आपको पता है SN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब S क्या निकालना है, n की वैल्यू कितनी दी हुई है 13, तो 13/2 इंटू 2a, a कितना है, a मतलब फर्स्ट टर्म, हम लेंथ निकाल रहे हैं ना टोटल, तो अब यहाँ पे L1 भी क्या होगा मेरा, ये वाली वैल्यू मीन्स 2 इंटू पाई इंटू 0.5 प्लस n कितना है 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 इंटू d कितना आया है मेरे पास 0.5, d की जगह पे यहाँ पर पुट कर दीजिए 0.5, राइट। देन अब आप इसको अंदर सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा 13/2, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, एंड 1 इंटू पाई कितना हो गया मेरे पास पाई, फिर 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 6, और पाई भी है हमारे पास साथ में। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 13/2 इंटू 7 पाई विच इज़ इक्वल टू 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई की जगह लिख सकते हैं 22/7। सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 11 कैंसिल आउट हो गया, तो 11 इंटू 13 हमारे पास कितना बच जाएगा, 11 3 था 13, कैरी 3, 11 1 था 11 एंड 3 14। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 143 सेंटीमीटर, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका फाइनल आंसर आपने यहाँ तक नहीं छोड़ के आना है, आपको अपना पेपर में लास्ट फाइनल आंसर क्या लिख के आना है, दैट आंसर इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 13 सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू 143 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास 12th क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 का आपका 16th क्वेश्चन है, उनमें उन्होंने क्या बोला है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी ऑफ डिले फॉर द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। एक कॉन्ट्रैक्ट है कोई कंस्ट्रक्शन जॉब का, जैसे कि हमारी रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, उस टाइप का एक कंस्ट्रक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि इतने डेज में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट अगर नहीं होता है तो क्या होगा, जितने भी दिन डिले होगा एक सर्टेन डेट से उसकी क्या है पेनाल्टी है। सपोज ये जो वर्क है ये 22 को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, राइट, बट 23 को कंप्लीट हुआ, एक दिन डिले हुआ, तो एक दिन की पेनाल्टी है कितनी है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। सपोज 24 को कंप्लीट होता तो पेनाल्टी कितनी होती 250 फॉर द सेकेंड डे। अगर 3 डेज बाद कंप्लीशन डेट के 3 डेज बाद कंप्लीट होता तो पेनाल्टी कितनी होती 300। तो हमारे पास A1 कितना हो गया 200, A2 कितना हो गया 250, A3 हो गया 300, एंड देन कॉमन डिफरेंस आपको पता है कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 मीन्स 250 माइनस 200 विच इज इक्वल टू 50। आगे बढ़ते क्या बोला है, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे, हाउ मच मतलब कितना पैसा उसको देना पड़ेगा अगर जो वर्क है इफ़ ही डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो काम को 30 डेज डिले करता है तो उसको कितनी पेमेंट देनी पड़ेगी टोटल। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू कितनी दी है 30 और हमें क्या निकालना है S एन निकाल सकते हैं, बहुत आसान है, सिंपल सी सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। SN आपने निकालना है, n कितना है हमारा, n है 30/2 इंटू 2a, a कितना है हमारे पास, a है 200 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 कितना आ जाएगा 29 इंटू d कितना है मेरे पास, d है मेरे पास 50। ठीक है, सो अब यहाँ से आप इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए, देन आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 इंटू 200 कितना हो गया मेरे पास 400 प्लस 0, 9 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 145 एंड 0। टोटल कर लीजिए इन दोनों का, तो मेरे पास बन गया 30/2 इंटू 400 में 1450 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1850। देन इसको इससे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 15, जब आप 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आंसर क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। अब यहाँ आंसर में आपको साथ में रुपीज़ लिखना जरूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है वो रुपीज़ में दिया हुआ है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं रफ समझ के मत कीजिए उसको एग्जैक्ट पेपर समझ के कीजिए, सो दैट कि एग्जाम में भी आपकी वो हैबिट बनी रहे। ठीक है,
तो जो भी आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देन आप अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर कैसे लिखना सिखाया मैंने आपको। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, दैट कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी ऑफ रुपीज़, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। ये पूरी लाइन, कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी ऑफ रुपीज़ दिस मच, राइट। हमारा 13th क्वेश्चन जो कि हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने क्या बोला है, योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन अ 200 मीटर रेस। आपका एक फ्रेंड है जो कि एक रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कितने मीटर की है, 200 मीटर, राइट। ही कैन करंटली रन दैट डिस्टेंस इन 51 सेकेंड्स। सबसे पहले वो 51 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। अब वो क्या कर रहा है, एंड विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स हिम 2 सेकेंड्स लेस, 2 सेकेंड उसको कम लगते हैं। मीन्स आज अगर उसने रेस स्टार्ट करी 51 सेकेंड्स लिए, तो कल कितने लेगा, 2 सेकेंड्स कम, मीन्स 49 सेकेंड। देन परसों कितने लेगा, देन थर्ड डे कितने लेगा, 47 सेकेंड। तो 2 सेकेंड्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। ही वॉन्ट्स टू कम्प्लीट इट इन 31 सेकेंड्स। वो जो है इतनी प्रैक्टिस करना चाहता है कि जो वो रेस आज 51 सेकेंड्स में कंप्लीट कर सकता है, वो उस रेस को कितनी देर में कंप्लीट कर दे, फॉर 51 सेकेंड्स में, ठीक है। तो उन सामने तो आपसे क्या पूछा है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन एपी, ठीक है। एपी में कौन सी टर्म्स है, हमने देख ही लिया कि अगर फर्स्ट डे वो 51 सेकेंड्स ले रहा है, 2 सेकेंड्स और कम लेगा तो 49, फिर 2 और कम लेगा तो 47 एंड सो ऑन। सो पार्ट बी इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऑप्शंस बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चंस में अपना आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं पेपर में। जैसे आप यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 13 एंड देन उसके बाद आप जो है यहाँ पर 1 लिखेंगे एंड 1 की ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पार्ट बी, दिस इज माय करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। नंबर की जहाँ बात कर दी, यानी कि वहाँ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू। ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव। उसका गोल जब तक अचीव नहीं हो जाता तब तक उसको कितने दिन लगेंगे, राइट। और उसका गोल क्या है कि उसको रेस कितने टाइम में कंप्लीट करनी है, 31 डेज में। सपोज nth डे पर उसकी रेस कंप्लीट हो जाती है, हमें नहीं पता उसको 31 तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे। सपोज nth डे पर उसका गोल अचीव हो जाता है, तो an कितना हो गया मेरा 31 और n की वैल्यू मुझे निकालनी है। हमें पता है कि a1 कितना था 51, देन 2 सेकेंड्स कम लगे नेक्स्ट डे, तो a2 हो गया 49, इसी तरह से a3 हो गया 47। तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है, कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1, मीन्स 49 में से जब हम 51 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -2, ठीक है। क्योंकि अब हमें nth टर्म दी हुई है, तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपना जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। तो बस पुट कर लीजिए सारी वैल्यूज। an कितना है 31, a कितना है मेरा 51 प्लस n-1 इंटू डी कितना है मेरे पास, d है मेरे पास -2, राइट। अब आपको पता है हम इस इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। 51 इधर राइट हैंड साइड पर प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड आकर किसका हो जाएगा हमारे पास, माइनस का। दिस इज इक्वल टू n-1 इंटू -2, राइट। सो अब यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, इन दोनों नंबर्स को माइनस करके क्या आएगा, -20 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2 एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट। सो अब ये जो 2 है ये हमारा नीचे जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। सो दैट मीन्स इट विल बिकम 20/2 इज इक्वल टू n-1, राइट। सो अब ये हमारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, मीन्स इट विल बिकम 10। सो 10 इज इक्वल टू n-1, ये 1 माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, मीन्स 10 + 1 विल बिकम इक्वल टू 11। सो दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। सो लास्ट आंसर आप अपना फाइनल कैसे लिखेंगे, दैट टोटल 11 डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड, राइट। सो नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट इन एपी ऑफ द गिवन सिचुएशन। इन सारी टर्म्स में से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हमारा एपी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारी गिवन सीक्वेंस की एपी क्या थी, पहले 51 सेकेंड्स लगे, फिर 49 सेकेंड्स, फिर 2 सेकेंड्स और कम, फिर 2 सेकेंड्स और कम। तो ये सारी टर्म्स हमारी क्या है, टिल 31 हमारी क्या है, एपी का सीक्वेंस। तो आप चेक कर लीजिए कि 41 भी हमारे एपी में आ रही है, बट 30 एक ऐसी वैल्यू है जो हमारी एपी में नहीं है। देन 37 भी हमारी एपी का पार्ट है, इसी तरह से 39 भी हमारा एपी का पार्ट है। सो दैट मीन्स इसका आप फाइनल जो है वो टिक मार्क करके आंसर लिख सकते हैं, दैट आंसर ऑफ थर्ड पार्ट इज माई बी,
ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या बोला है उन्होंने, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी, जो इस एपी की बात हो रही है इसमें nth टर्म क्या है 2n+3, तो हमें उसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। सिखा चुकी हूँ मैं आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन इसी वीडियो में कि आपको अगर an इस तरह से आ जाए और कॉमन डिफरेंस आ जाए तो हमें क्या लिखना है, दैट फॉर n इज इक्वल टू 1, a1 इज इक्वल टू n की जगह पे क्या पुट करना है 1, 2 × 1 + 3 मीन्स 2 × 1 इज 2, 2 + 3 कितना हो गया हमारा 5। देन फॉर n इज इक्वल टू 2 हमारे पास जो है a2 कितना हो जाएगा, a2 विल बी इक्वल टू 2 × 2 + 3 मीन्स 2 दूनी 2 2 = 4, 4 + 3 विल बी माई 7। देन कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है, आपको अच्छे से पता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a2 - a1 विच इज़ इक्वल टू 7 - 5, दिस इज इक्वल टू माई 2। फाइनल आंसर भी आप अब तक सीख चुके हैं कि फाइनल आंसर क्या लिखना है, दैट आंसर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, राइट। सो इस वीडियो में हमने टोटल 13 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, और अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक अटैच्ड है। अराउंड 30 क्वेश्चंस हैं आपके प्रीवियस ईयर्स के, सो वहाँ से आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। एंड इफ यू फाइंड माई दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो, एंड प्लीज टू सब्सक्राइब टू द चैनल so that you can get more such kind of videos. Thank you.